स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कितने हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक है प्रॉमिसरी नोट, दूसरा क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा होता है चेक। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले किस सेक्शन में ये मेंशन है, तो सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताया गया है। नाउ व्हाट इट इज, सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में होता है, पर ये कोई बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है। containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person to bearer of the instrument। यहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ सम ऑफ अमाउंट पे करने का प्रॉमिस करता है। अब टू ऑर्डर यानी कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट में नाम लिख दिया तो पर्टिकुलर उसी पर्सन को देना है, ये ऑर्डर हो गया। और टू बियरर, बियरर यानी कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट करना है। तो 2 तरीके से पेमेंट हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए और बी। ए क्या है, बायर है, और बी क्या है, सेलर है। ठीक है। अब बायर यानी कि इसने बी से कुछ गुड्स खरीदे होंगे, तो बदले में इसको पैसे देने हैं। तो जिसको पैसे देने होते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर, और जिसको पैसे लेने होते हैं वो हो जाएगा क्रेडिटर। ठीक है। अब ए ने प्रॉमिसरी नोट बनाया तो ये हो जाएगा मेकर, और इसी के साइन होंगे, देखो साइन बाय द मेकर। तो ए ने प्रॉमिसरी नोट बनाया और उसमें लिखा ए जो है वो बी को कुछ सम ऑफ अमाउंट पे करने का प्रॉमिस करता है। क्लियर। लेकिन ये जो प्रॉमिसरी नोट होगा ये कैसा होगा, अनकंडीशनल, यानी कि उसमें आप कोई भी इवेंट या पर्टिकुलर डे नहीं लिख सकते कि मैं होली के दिन पैसे दूंगा, या फिर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए फिर मैं पैसे दूंगा। ठीक है। फिर जैसे कि ए का कोई पेमेंट अटका हुआ है, तो अगर वो पेमेंट उसको आ जाता है फिर वो बी को पैसे देगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशन उसमें नहीं लिखी होनी चाहिए। स्टेटमेंट जो है, जो प्रॉमिसरी नोट है, वो कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्लियर हुआ इतना। फिर फॉर ड्राफ्टिंग प्रॉमिसरी नोट देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्म और स्टाइल, इट शुड सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। देखो कोई भी है ना पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होता कि प्रॉमिसरी नोट को कैसे लिखा जाता है, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका। बस क्या होना चाहिए, सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए क्लियरली। सबसे पहले तो कि जो बना रहा है यानी कि मेकर, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉअर। ठीक है। और जिसको मनी रिसीव हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेई। तो सबसे पहले तो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन पैसे दे रहा है और किसको पैसे दे रहा है। और तीसरी चीज क्या मेंशन होनी चाहिए कि कितना अमाउंट उसको पे करना है। ठीक है, कितने अमाउंट का वो प्रॉमिस कर रहा है। ये 3 चीज क्लियरली लिखी होनी चाहिए। बाकी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रॉमिसरी नोट का नहीं होता है। नेक्स्ट, ये एक स्पेसिमेन है, यहाँ पे स्टैंप होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे इंद्रवदन पंचाल ऑफ कापड़गंज और ऑर्डर द सम ऑफ 2000 रुपीज। ठीक है, विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर वैल्यू रिसीव्ड इन कैश। यहाँ पर मेकर कौन है, यानी कि ये जो बनाया है प्रॉमिसरी नोट, ये किसने बनाया है, तो आरजी चौहान ने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया है। ये है ड्रॉअर या मेकर। ठीक है। तो इसके साइन होने चाहिए। सबसे पहले तो ये पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहा है। किसको प्रॉमिस कर रहा है, इंद्रवदन पंचाल को प्रॉमिस कर रहा है पे करने का। तो दोनों के नाम क्लियरली मेंशन हो गए। फिर क्या लिखा है, 2000 रुपीज, लेकिन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो टोटल अमाउंट कितना बना, 2500 टोटल अमाउंट बना। तो सारी चीजें क्लियरली यहां पर मेंशन है। अब फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये ऐसे ही तो पेमेंट नहीं कर रहा होगा। जो आरजी चौहान है वो इंद्रवदन को ऐसे ही 2500 नहीं दे रहा होगा, उसको उसके बदले में कुछ मिला होगा, यानी कि या इंद्रवदन ने उसको कुछ वैल्यू दी होगी आरजी चौहान को, जिसके बदले में वो उसको पैसे दे रहा है। ओके। यहां पर ये नहीं आएगा, जिसको रिसीव होते हैं पैसे, टू कौन है, टू इंद्रवदन। तो यहां पर इंद्रवदन, तो ये हो गए पे। क्लियर। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज होती हैं, एक जो पे करने का प्रॉमिस कर रहा है यानी कि ड्रॉअर, और दूसरा जिसको पैसे रिसीव हो रहे हैं जो कि है पेई। क्लियर। तो यहां पे ड्रॉअर हो गया आरजी चौहान और पेई कौन हो गया, इंद्रवदन।
क्लियर। और यहाँ पे जितना सम पे करना है वो भी मेंशन है, किसको पे करना है वो भी मेंशन है, और फॉर वैल्यू रिसीव ऐसे ही पेमेंट नहीं हो रहा है, कंसिडरेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है। कंसिडरेशन यानी कि अगर हम किसी को पे कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको उससे कुछ वैल्यू मिली होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़े तो आता है एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, और आपको क्लियर हो जाएगा यहां से। इट मस्ट बी इन राइटिंग। सबसे पहली बात तो ओरल प्रॉमिस नहीं चलती है, वो लीगल नहीं माना जाता है। अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, सो इट वुड बी ऑल राइट इफ इट इज प्रिंटेड रिटन विद अ पेंसिल, और इन बस लिखा होना चाहिए। फिर आप किसी से भी लिखो, प्रिंटेड हो तो भी चलेगा, पेन पेंसिल जिससे भी लिखो, पर रिटन होना चाहिए। ओरल प्रोमिसेस आर नॉट प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। देन प्रॉमिस टू पे, यहां पे ना प्रॉमिस किया जाता है, भले आप प्रॉमिस वर्ड यूज करो या ना करो, लेकिन आपका जो इंटेंशन है कि आप उसको पे करना चाहते हो ये क्लियरली होना चाहिए, ठीक है। जस्ट एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ डेट डज नॉट अमाउंट टू अ प्रॉमिसरी नोट, यानी कि अगर आप सिर्फ ये मान ले रहे हो कि ए, जैसे ए ने लिखा बी, प्रॉमिसरी नोट बनाया, और ए को कितने रुपए देने हैं, बी को, ए को 2500 रुपए देने हैं बी को, तो जो ए ने प्रॉमिसरी नोट बनाया ना, तो उसमें सिर्फ उसने इतना लिखा कि मेरे पर बी के 2500 रुपीज उधार है। यहां पर उसने क्या किया, सिर्फ अपने कर्जे को या अपने डेट को एक्सेप्ट किया कि हाँ बी के 2500 रुपीज मेरे पर उधार है। तो सिर्फ एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा, आपको वहां लिखना होगा कि आई विल पे पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट टू बी, वहां पे क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप पे करोगे। तो जो पे करने का इंटेंशन है वो मेंशन होना चाहिए, सिर्फ डेट एक्सेप्ट कर लेने से वो प्रॉमिसरी नोट नहीं बन जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी है कि मिस्टर कुमार I owe you 2000 रुपीज, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मिस्टर कुमार I owe you 2000 रुपीज, तो मैंने सिर्फ अपना डेट को एक्सेप्ट किया, मिस्टर कुमार के 2000 रुपए मेरे पे उधार है, मैंने सिर्फ ये एक्सेप्ट किया, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज unconditional promise to pay money. If there is a conditional promise to pay at a specific place, कि आपने प्लेस मेंशन कर दी कि आप पैसे कहाँ पे दोगे, कितने बजे दोगे, या फिर कोई स्पेसिफिक इवेंट हो जाएगा, जैसे होली खत्म हो जाएगी उसके बाद आप पेमेंट करोगे, या फिर किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो जाएगा फिर आप पैसे दोगे। अगर XYZ कोई भी कंडीशन अगर आप मेंशन कर देते हो पेमेंट करने के लिए, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाता है, ठीक है। प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। Then the person making it must be specific, जो पर्सन बना रहा है वो क्लियरली लिखा होना चाहिए। In a promissory note, the person making a promise and accepting the liability to pay must be specific. कौन promissory note बना रहा है, ठीक है, और जो अपने डेट को एक्सेप्ट कर रहा है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि when it is promised that payment of 1000 will be made by A or B or C on 30th January 2020, the person accepting the liability is not specific, so it is not a promissory note. यहाँ पे क्या लिखा है कि 1000 रुपीज पे करने का प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है, ए का नाम भी है, बी का नाम भी है, सी का नाम भी है, और लगा दिया। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, जो पे करने का प्रॉमिस कर रहा है, उसका नाम क्लियरली लिखा ही नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक नाम यहाँ पर होना चाहिए, तो जो कि मेंशन नहीं है, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ए देगा या फिर बी या सी, ठीक है, कौन लायबिलिटी को पे करेगा। तो यहाँ पे अगर नाम स्पेसिफिक मेंशन नहीं है मेकर का, तो भी वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। The amount to be paid must be specific. हाँ, the amount to be paid under promissory note specify होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया कि I promise to pay 500 और 300 to A। अब 500 पे करना है या 300 पे करना है ये भी नहीं चलेगा, स्पेसिफाई करो 500 या फिर 300, दोनों नहीं लिख देना है। जैसे नाम एक होना चाहिए, इसी तरीके से अमाउंट भी एक ही मेंशन करनी है। देन आई प्रॉमिस टू पे ए सम अमाउंट ऑन हिज बर्थडे। तो भाई सम अमाउंट क्या होता है, यहाँ पे फिर से अमाउंट को मेंशन नहीं किया, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएंगे। क्लियर हुआ। फिर है इट मस्ट बी साइन, बिना साइन किए वो लीगली नहीं होगा। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बियर द सिग्नेचर ऑफ द मेकर, मेकर यानी कि ड्रॉअर, जो बना रहा है, जो प्रॉमिसरी नोट लिख रहा है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। इन केस ऑफ एन इलिटरेट थंब इंप्रेशन भी चलेगा, ठीक है। अगर इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो थंब इंप्रेशन भी चलेगा, और साइन पर होना जरूरी है। फिर आता है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली।
तो प्रॉमिसरी नोट में हम मनी को पे करने का प्रॉमिस करते हैं। जैसे मुझे किसी को 25,000 रुपीज देने हैं, तो 25,000 रुपीज देने की जगह अगर मैं उसको 25,000 का कोई गुड्स दे दूं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट्स में सिर्फ मनी को पे करने की बात होती है। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी एक्सेप्टेड एज लीगल इन इंडिया, और वो भी इंडियन करेंसी में यानी कि रुपीज में। I promise to pay a 25,000 or to give my motorcycle, यानी कि 25,000 प्रॉमिस किया है या तो जो मोटरसाइकिल है वो दे देगा, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। क्लियर? किसी भी तरह का गुड्स पे करना वो प्रॉमिसरी नोट में नहीं आता है। नेक्स्ट इज पेमेंट टू स्पेसिफिक पर्सन और ऑन हिज ऑर्डर। स्पेसिफिक पर्सन मेंशन हो जाए कि पेमेंट किसको हो रहा है। A person to whom or on whose order money is to be paid must be specified, यानी कि जो पेमेंट है वो किसको हो रहा है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। जैसे आई प्रॉमिस टू पे ₹1,000 टू रमेश और भरत और विजय in his absence. In this promissory note, the person to whom payment is to be made is not specific. यहाँ पे पेमेंट किसको करना है कि 1,000 रुपीज पे करने का प्रॉमिस भरत से, रमेश से और विजय तीनों से कर रहा है, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि जो रिसीवर है यानी कि जो पेई है उसका भी स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। ऐसे 3-3 नाम लिखोगे तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। क्लियर? नाउ तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा बीकॉम सैम 6 का जो बैच है उसकी प्राइस थी 6,000, लेकिन अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उसकी प्राइस 60% डिस्काउंट के बाद हो चुकी है 2,399 ओनली, जहां पर आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको उसी में आती है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिकल सम्स, उसके साथ साथ थ्योरी, ये सब आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है UGT। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे नाम है UGT, और आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर में नाम है माई इंस्टीट्यूट। ओके, तो आज ही कोर्स परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इट मस्ट बी अ स्टैम्प। स्टैम्प होना जरूरी है वरना वो लीगल नहीं होगा। अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी अ स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है, इंडियन स्टैम्प के अकॉर्डिंग उसमें जो भी स्टैम्प लगना होता है वो होना चाहिए। फिर एट द एंड इट मस्ट बी नोटेड दैट अ प्रॉमिसरी नोट नॉट कंटेनिंग अ रेफरेंस टू कंसिडरेशन, डेट एंड प्लेस इज नॉट वैलिड। यानी कि ऐसा प्रॉमिसरी नोट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, जैसे कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो बदले में उसने आपको कोई वैल्यू ही नहीं दी, ठीक है, बस ऐसे ही आप पैसे पे कर रहे हो, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर चैरिटी के लिए आपने 25,000 रुपीज दे दिए तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। जब तक हमको वैल्यू रिसीव नहीं होती है तब तक हम पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉमिसरी नोट होने के लिए उसमें कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये था मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।